नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्टास मार्केट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो लास्ट 4 से 5 महीनों से आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और मार्केट लास्ट 20 ईयर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। इतनी बड़ी गिरावट हमें लास्ट 4 से 5 महीने से दिखाई दे रही है। तो अब हम हमारे भारत देश की बात करें, हमारी इकोनॉमी की बात करें, तो हर जगह से हमारे भारत देश की इकोनॉमी पर हमें चौतरफा अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों की बात करें, चाइना और अमेरिका से जुड़े हुए नए अपडेट्स तो आपको मिलते ही रहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब कुछ और नई बातें सामने निकल के आ रही है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की मांगे। यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि भारत कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करे। अब वो प्रोडक्ट कौन से हैं? जैसे कि गाड़ियों के ऊपर, विस्की और वाइन पर, उन सभी प्रोडक्ट्स पर जो यूरोपियन यूनियन से भारत आते हैं। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट 27 से 28 फरवरी को भारत दौरे पर आ रही है। तो कौन है वो प्रेसिडेंट? यस, यही है वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो भारत दौरे पर इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आ रही है। ट्रम्प की तरह यूरोपियन यूनियन का मकसद भी भारत पर प्रेशर बनाना है कि भारत भी अपने मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी सामान के लिए खोले। अगर ऐसा हुआ तो सरकार का रेवेन्यू कम होगा और भारत के मार्केट में विदेशी सामान सस्ता हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो स्वदेशी सामान को विदेशी सामान को कॉम्पिटिशन देना होगा, जिससे कि भारतीय कंपनियों को साफ-साफ हमें यहाँ पर नुकसान होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो चाइना की नई स्ट्रैटेजी भी चिंता का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। चाइना ने एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिससे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप सभी लोगों को बता दूँ तो पहले से ही चाइना में एफडीआई और एफआईआई इन्वेस्टर्स भारी मात्रा में आते थे। वो काफ़ी बड़े परसेंटेज के साथ चाइना से निकल रहे हैं एंड इसी चीज़ को लेकर मतलब एफआईआई इन्वेस्टर्स को फिर से चाइना में लाने के लिए चाइना ने एक ज़बरदस्त एक्शन प्लान बनाया है। तो चाइना की इसी ज़बरदस्त एक्शन प्लान की वजह से जो एफआईआई इन्वेस्टर्स भारत छोड़ रहे हैं, वो एफआईआई इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर भारी मात्रा में एफआईआई इन्वेस्टर्स जिनका अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, वो अपना पैसा निकाल कर चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसा हमें दिखाई दे सकता है। तो ये भी हमें एक और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है चाइना की तरफ से। देन हम लोग बात करें तो जो हमारा स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, यस, अमेरिका। अमेरिका के बारे में तो डेली ही कोई ना कोई अपडेट्स मिलते ही रहता है। जैसे कि ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ट्रम्प ने कहा है कि वो अप्रैल मंथ में पूरी लिस्ट जारी करेंगे कि वो किन-किन कंट्रीज़ पर कितने परसेंट का टैक्स लगा रहे हैं। और अभी देखा जाए तो ट्रम्प साहब बार-बार बयान देकर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ आप सभी लोगों को पता है, अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगता है, तो इंडिया को हर साल $7 बिलियन का लॉस होगा। मतलब भारत को हर साल 58,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। तो डेफिनिटली ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी को आने वाले दिनों में फेस करनी है। ट्रम्प साहब के रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडियन जीडीपी को 0.1 से लेकर 0.6% तक लॉस हो सकता है। ये पॉइंट गोल्डमैन सेच ने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताई हुई रखी है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 4 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है। ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इन 4 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाने का रीज़न है कि ये कंपनियां ईरान के साथ ऑयल ट्रेड कर रही है। ये बात हमको डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल रही है। ये चारों कंपनियां हमें यहाँ पर प्राइवेट देखने को मिल जाती है। इनमें से कोई भी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं दिखाई देती है। और आप सभी लोगों को पता है अमेरिका की ईरान के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं है। अमेरिका ने ये आरोप लगाया कि ये 4 कंपनियां ईरान को फंडिंग करती थी। इसी के चलते हमने इन 4 कंपनीज के ऊपर बैन लगाया है। देन अगर हम लोग बात करें तो ट्रम्प का नया गोल्डन वीज़ा प्लान भी चर्चा में है। ये न्यूज़ तो आप सभी लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। गोल्डन वीज़ा प्लान का मतलब है कि अगर आपको डायरेक्ट अमेरिका की सिटीज़नशिप चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको गोल्डन वीज़ा प्लान खरीदने के लिए अमेरिका को $5 मिलियन देने होंगे। मतलब $5 मिलियन अमेरिका को दे दो और बिना किसी झंझट के अमेरिका की सिटीज़नशिप ले लो। नो डाउट ये सिटीज़नशिप ये सारी चीज़ें रिच लोगों के लिए होती है। और अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे इंडियन रिच लोग हैं, जो गोल्डन वीज़ा प्लान को खरीद कर अमेरिका की परमानेंट सिटीज़नशिप लेने के लिए पसंद करेंगे। पहले ये सारी चीज़ें ग्रीन कार्ड के ज़रिए 8-10 करोड़ रुपए में होती थी। लेकिन अब ट्रम्प साहब ने अमेरिका के 41 करोड़ रुपए में परमानेंट सिटीज़नशिप ऑफ़र की है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये पॉइंट्स हमारी इंडिया के रिच लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में 4,300 लोग इंडिया छोड़कर अमेरिका चले गए और ये 4,300 लोग इंडिया के कोई मामूली लोग नहीं बल्कि मिलियनियर लोग थे। तो 4,300 लोग हमें 2024 में इंडिया छोड़कर अमेरिका जाते हुए दिखाई दिए और ट्रम्प साहब ने परमानेंट सिटीजनशिप की ऑफर दी है। तो इस वजह से और भी बहुत सारे रिच लोग हमें यहाँ पर इंडिया छोड़कर अमेरिका जाते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है, इतने सारे मिलियनियर लोग इंडिया छोड़कर अमेरिका जाएंगे, तो वो अपने साथ जॉब्स भी लेके जाएंगे। तो इस तरह इंडिया को एक और बड़ा झटका लगते हुए हमें दिखाई देगा। देन अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी अमेरिका में कम करने की बात बार-बार डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से हमें होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें
तो डोनाल्ड ट्रंप का कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का वादा भी भारत के लिए एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मतलब अमेरिका जो कॉर्पोरेट टैक्स है, उसे केवल 15% तक लाया जाएगा। ये बातचीत हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा हुआ, तो हमें दुनिया भर की कंपनियां अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करती हुई दिखाई देगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे रखी है कि अगर आप अमेरिका में कंपनी नहीं ओपन करोगे, तो आप पर भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम इन सारी बातों का कंक्लूजन समझे, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इंडिया के टैरिफ कम करने को लेकर बातचीत होगी। चाइना ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया है। इस वजह से इंडिया से कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के चाइना में शिफ्ट हो सकते हैं। और यूएस की तरफ से तो टैरिफ की धमकियां शुरू ही है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने 15% कॉर्पोरेट टैक्स करने की बात की है। इस वजह से इंडिया में और भी टेंशन बढ़ गई है। सो लास्ट में कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इंडियन इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी एकदम हायर लेवल पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब भी मार्केट में हायर लेवल की अनसर्टिनिटी होती है, तब मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो खरीदते हैं, वो या तो खरीदना कम करते हैं, या फिर वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में बैठते हैं। तो इस तरह से चौतरफा हमला हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीज़ों को इंडियन गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।